बीजेपी ने शुरू की विधानसभा चुनाव की तैयारी और इस बीच 6 राज्यों में नए प्रभारी बनाए गए, तो वहीं बिहार राजस्थान के अध्यक्ष भी नए बनाए गए। भारतीय जनता पार्टी ने संगठन में कई अहम बदलाव करते हुए 6 राज्यों में नए प्रभारी नियुक्त किए हैं। इसके साथ ही बिहार और राजस्थान के प्रदेश अध्यक्षों की भी घोषणा की गई है। मदन राठौर राजस्थान बीजेपी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। राज्य में भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने के लिए ये कदम उठाया गया है। वहीं बिहार में दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। बीजेपी नेतृत्व को विश्वास है कि दिलीप जायसवाल के नेतृत्व में बिहार में पार्टी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है। 6 राज्यों में बीजेपी ने नए प्रभारियों को भी नियुक्त किया है। असम में हरीश द्विवेदी, चंडीगढ़ के लिए अतुल गर्ग, लक्षद्वीप में अरविंद मेनन, राजस्थान के लिए राधा मोहन दास अग्रवाल, तमिलनाडु के लिए अरविंद मेनन और राजदीप रॉय को त्रिपुरा के प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस बदलाव की घोषणा की। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी में बदलाव की अटकलें लग रही थी। प्रभारियों की नियुक्ति से इस बदलाव की शुरुआत हो गई है। अलग अलग राज्यों में आगे होने वाले विधानसभा चुनाव के नजरिए से बीजेपी की ये नियुक्ति अहम है। सीएम योगी आदित्यनाथ कल से दिल्ली में 3 दिन तक रहने वाले हैं और इस दौरान वो नीति आयोग की बैठक में तो शामिल होंगे ही, तो वहीं पीएम मोदी से और गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात का उनका कार्यक्रम हो सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिन के दौरे पर दिल्ली आ रहे हैं। सीएम योगी कल नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे और अपनी सरकार की प्रगति और योजनाओं की रिपोर्ट बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने प्रस्तुत करेंगे। सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी के इस दौरे के दौरान जेपी नड्डा के साथ एक अहम बैठक हो सकती है, जिसमें वो कई विकास कार्यों और योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की अटकलें लगाई जा रही हैं। सीएम योगी इस दौरे से पहले राज्य के सभी मंडलों के विधायकों, एमएलसी और दूसरे जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर चुके हैं। इस रिपोर्ट में राज्य की कई योजनाओं और प्रगति की समीक्षा की गई है, जिसे वो जेपी नड्डा के सामने रख सकते हैं। इस दौरे का मकसद राज्य की प्रगति, योजनाओं की समीक्षा और आगामी रणनीतियों पर चर्चा करना है। सीएम योगी के इस दौरे को राजनीतिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच समन्वय और सहयोग को और मजबूती मिल सकती है। तो उत्तर प्रदेश में ट्रकों से अवैध वसूली के खिलाफ जो योगी सरकार है पूरे एक्शन मोड में आ चुकी है। बलिया की बात करें यहाँ पर, और जो एसपी है और जो एएसपी हैं उनके साथ साथ कई सारे अधिकारियों का सस्पेंशन किया गया है। पूरा मामला क्या रहा, देखिए अगली रिपोर्ट। यूपी के बलिया और बिहार बॉर्डर पर ट्रकों से अवैध वसूली के मामले का जैसे ही खुलासा हुआ, योगी सरकार एक्शन में आ गई और बड़ी कार्रवाई में कई अधिकारियों पर गाज गिर गई। योगी सरकार ने सीओ, एसएचओ और चौकी इंचार्ज की संपत्ति की विजिलेंस जांच के आदेश भी दे दिए हैं। इस मामले की शिकायत के बाद एडीजी जोन ने छापा मारा, जिसमें ट्रकों से अवैध वसूली का मामला सामने आया। छापेमारी के बाद 16 दलाल और 2 सिपाहियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 8 सिपाहियों पर एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देश के क्रम में की गई है और आगे भी पूरी सख्ती से इस तरह की कोई शिकायत आएगी तो उससे निपटा जाएगा और एक स्वच्छ, साफ एक पुलिस प्रशासन जनता को मुहैया कराएगा। अवैध वसूली के खिलाफ जो जानकारी सामने आई है, उसे जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। खुलासे के मुताबिक रोजाना हर ट्रक से 500 रुपए की वसूली हो रही थी। रोजाना 1000 से ज्यादा बसों से वसूली होती थी, यानी 5 लाख रुपए से ज्यादा की वसूली रोज हो रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि महीने में 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली हो रही थी।